हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? हम लोग आज लेकर आए हैं ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। ये नया हमारा नया टॉपिक है, रेप्टाइल्स की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार से नोट्स बनाया जाता है एमएससी बेस में, और सिनॉप्सिस बनाकर इस तरह रूपरेखा बनाकर लिखना होता है। तो आइए एक छोटा सा प्रयास नोट्स के रूप में। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, हिस्टोरी ऑफ रेप्टाइल्स, इसके कैरेक्टर्स, रेप्टाइल्स कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, इसके रेप्टाइल्स क्लासिफिकेशन के हैं, इसका कंक्लूजन है और रेफरेंस। ये देखते हैं इंट्रोडक्शन। रेप्टाइल शब्द रेप्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ रेंगना होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उसका रेप्टम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेंगना। रेंगना जैसे कि छिपकली हैं, सर्प भी है और मगरमच्छ। यह फर्स्ट एमनियोटिक कॉर्डेट्स है जो अधिक टाइम तक वाटर के बाहर रह सकता है रेप्टाइल्स में, और जो अधिक टाइम तक वाटर के बाहर रह सकता है। रेप्टाइल्स की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस में लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियम मूल से हुआ है। सरीसृप प्राणी सबसे अधिक मेसोजोइक काल में अधिक विकसित हुए हैं। जो हमारे रेप्टाइल्स एनिमल हैं, वह सबसे अधिक मेसोजोइक काल होती है उसमें अधिक विकसित हुए हैं। उस टाइम इन प्राणियों में विशालकाय थे। उस टाइम मेसोजोइक काल टाइम में डायनासोर होते थे, प्लेजियोसोर होते थे, जिनकी पृथ्वी पर एवं सागर पर प्रभुत्व छा गया था, उनका ही दबदबा था। वे सभी स्थानों जैसे कि जल, थल, वायु, इन पर अधिक रूप में पाए जाते थे। इसे मेसोजोइक को सरीसृपों का युग कहा जाता है, रेप्टाइल्स का युग कहा जाता था। ठीक, तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन इसका होता है। डेफिनेशन देखते हैं। जो सरीसृप रेप्टाइल्स होते हैं, इसको ठंडे खून वाले कशेरुकी वर्टिब्रेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अपने पूरे अस्तित्व में फेफड़ों से श्वास लेते हैं। जो रेप्टाइल्स होती हैं, हाउस लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, स्नेक हैं, ये सभी अपने फेफड़ों से श्वास लेते हैं। ये सभी थ्री चैम्बर वाले होते हैं, 3 चैम्बर से। इस प्रकार के एनिमल में ठंडे खून और तराजू से ढकी हुई त्वचा होती है। ठंडे खून, इसको ठंडे खून की भी बोलते हैं ये रेप्टाइल्स को। और तराजू से ढकी हुई, तराजू से मतलब उसकी जो स्कल होते हैं वह कांटेदार रुकते होते खुरदुरे होते हैं, जिसके बच्चे अंडे से निकलते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके बच्चे अंडे से निकलते हैं। उदाहरण के लिए मगरमच्छ है, सांप है, इनके बच्चों का जन्म अंडों से ही होती है। इसकी खोपड़ी में वेसियोक्यूपिटल हड्डी इंक्लूड होती है। इसकी जो खोपड़ी है, शरीर की जो खोपड़ी है, उसमें वेसियोक्यूपिटल नामक हड्डी पाई जाती है, जो वर्टिब्रेट स्तंभ के साथ एकल शंकु द्वारा व्यक्त होता है। वह एक लंबे कंकाल के रूप में व्यक्त रहता है। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की उत्पत्ति। सरीसृप प्रथम एमनियोटिक कॉर्डेट्स है जो अधिक टाइम तक जल के बाहर रह सकता है ना। जो रेप्टाइल्स होती है वो जल के बाहर रह सकता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 310 से 320 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल के वाष्पशील दलदलों से। कार्बोनिफेरस काल कहने के मात्रा कार्बन युक्त दलदली क्षेत्र में ये जो रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई है। ये जब पहले शरीर से पूर्ण शरीरों से विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात जानवर जो कि एक एमनियोट हो सकता है वह कैसिनेरिया नोवा स्कोटिया जियोस्म स्तर से पैरों की निशान की एक श्रृंखला दिनांकित है। 315 एम विशिष्ट सरीसृप पर की उंगलियों और तराजू के निशान दिखते हैं। इन पटरियों का श्रेय हिलेनोमस को दिया जाता है, जो सबसे ओल्ड निर्विवाद रूप से ज्ञात सरीसृप है। यह छोटा छिपकली जैसा छोटा जानवर था जो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा था, जिसके कई नुकीले दांत होते थे। एक कीटभक्षी आहार के संकेत देते थे।
जो रेप्टाइल्स कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्राचीन भूपल्य उभयचरों से उत्पन्न हुआ था और स्थलीय जीवन के अनुकूल हो गया। सरीसृप प्राणी ज़्यादातर मेसोजोइक काल में अधिक विकसित हुए हैं। उस टाइम इन प्राणियों में विशालकाय डायनासोर होते थे, प्लेजियोसोर होते थे, जिनका प्रभुत्व पूरे विश्व पर छाया हुआ था, जो जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाए जाते थे। इसी युग को मेसोजोइक काल को सरीसृपों रेप्टाइल्स का युग कहा जाता था। हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री है। अब रेप्टाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से रेपेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेंगना। रेप्टाइल्स का वैज्ञानिक जो स्टडी अरस्तु और प्लिनी नामक साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन बाद में लगभग 2000 वर्षों बाद यह व्यापक कमी पैदा होने के कारण, जिसमें पशु विज्ञान पर ज्ञान विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। 1683 में एडवर्ड टायसन द्वारा फिर से सरीसृपों की उत्पत्ति का अध्ययन किया। 1683 में फिर से एडवर्ड टायसन नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रेप्टाइल्स पर फिर से पुनः स्टडी किया और रेप्टाइल्स किया और 1693 में जॉन राय नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने उभयचरों और सरीसृपों को एक ही समूह में रखा। 1800 में वेगार्ड ने उभयचरों और सरीसृपों के बीच कुछ विशेषताओं में कुछ अंतरों को इंगित किया, लेकिन उन्होंने उभयचरों को सरीसृप के तहत एक आदेश रैंक भी दिया। तो आते हैं इसका जो कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर, किस प्रकार इसका नॉर्मल कैरेक्टर होती है जो सरीसृप होते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। यह है हाउस लिजार्ड, जो घरों में पाए जाते हैं, छिपकलियाँ दीवार पर पाई जाती है, वही है। इसका साइंटिफिक नाम होता है हेमीडेक्टिलस। तो मोस्टली यह टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते हैं, ये मांसाहारी होता है। ये टेट्रापोड 4 पैर वाले वर्टिब्रेट होते हैं। इनका बॉडी 4 पार्टों में डिवाइड रहता है, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। इसका जो पैर 2 जोड़ी में होता है, जिसमें 2 पैर आगे और 2 पैर पीछे होता है। इसका उंगलियां पंजेदार होते हैं, नखरयुक्त होते हैं। सामान्य भाषा में इनको 4 पैर में 55 उंगलियां होते हैं। कुछ रेप्टाइल्स लाइमलेस होते हैं, जैसे कि शार्क है। इसका जो स्केलेटन हर्नी स्केल कटीले एवं नुकीलेदार होते हैं। एक्सोस्केलेटन में शीट्स एंड प्लेट्स पाए जाते हैं। इनकी स्किन सूखी खुरदुरी होती है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है मतलब बोनी खाने का मतलब है बॉन युक्त, कंकाल युक्त होता है, अर्थात अंदर इसका कंकाल पाया जाता है। इसमें श्वसन के लिए लंग्स का प्रेजेंट है। इसमें रेप्टाइल्स में लंग्स प्रेजेंट होता है। इसका हार्ट है जो 3 चैम्बर का होता है, लेकिन अपवाद के रूप में हम क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, इसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। रेप्टाइल्स में बाकी में 3 चैम्बर पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया देख सकते हैं। सब क्लास एनेप्सिडा है, टाइपसीडम बांटा गया है। इसका एक ऑर्डर है क्लियोनिया में। इसमें हम इसके अंतर्गत हम कछुए का स्टडी करते हैं। और डायप्सिडा में 3 ऑर्डर हैं, जिसमें रिंकोसेफेलिया, यह छिपकली की तरह दिखाई देने वाला स्फेनोडॉन होता है, यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्क्वामेटा, जिसमें सभी प्रकार के सांप, छिपकली, ये सभी आते हैं। और क्रोकोडाइल में मगरमच्छ आते हैं, मांसाहारी होता है, यह नदी में पाया जाता है, 4 चैम्बर वाले होते हैं। कंक्लूजन इस तरह से निकलता है कि रेप्टाइल्स को ओरिजिन लैटिन भाषा से हुआ है, जिसमें रेप्टम रेंग कर चलने वाले प्राणी होते हैं। जान सकते हो जो रेप्टाइल्स होती है वह पैदल रेंग कर चलने वाली होती है, जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ आदि। रेप्टाइल को 2 उपवर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है, एनेप्सिडा है, डायप्सिडा है। एनेप्सिडा में एक ऑर्डर का वर्णन किया गया है जो लिविंग मतलब जीवित प्राणी है। उसी के अंतर्गत क्लियोनिया ऑर्डर हैं, जिसके अंतर्गत हम कछुए का स्टडी करते हैं। और डायप्सिडा में 3 ऑर्डर आते हैं, जिसमें है रिंकोसेफेलिया है, स्क्वामेटा है, क्रोकोडाइल है। रेफरेंस में देख सकते हैं कौन प्रतिपादित किया, जैसे टेक्स्ट बुक ऑफ कोडेड जूलॉजी डॉक्टर PS वर्मा हैं। द टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी VK तिवारी हैं। इस तरह से आपको रूपरेखा बनाकर MSc जूलॉजी में लिखना पड़ता है, देख लीजिए।
थैंक्स।